इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं, मैं शंकर जी आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाक ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है। फिरोजपुर बॉर्डर से आगे निकला था ये जवान, गलती से बॉर्डर पार कर गया था ये जवान। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बॉर्डर गलती से पार हुआ था। पाक रेंजर्स और बीएसएफ की इस सिलसिले में बैठक जारी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, बीएसएफ का एक जवान बॉर्डर गलती से पार कर गया और अब वो रेंजर्स की पकड़ में है। फिरोजपुर बॉर्डर से ये जवान आगे निकला था। जी, मेजर जनरल रिटायर शंकर प्रसाद जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पहली बात तो मुस्कान समझ ली, मैं मेजर जनरल नहीं हूँ। मुस्कान में मेजर जनरल नहीं हूँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। जी माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल बोलिए। मुस्कान में मेजर जनरल नहीं। बोलिए, मैंने सुधार कर लिया, बोलिए, माफी के साथ सुधार कर लिया, बोलिए। जी सुधार कीजिए आप। देखिए जिस प्रकार से 1971 वॉर में 90,000 पाकिस्तान रेगुलर फोर्सेस ने हथियार जमीन पर रख के पैर छुए थे और तब उनको छोड़कर वापस भेज दिया हमने। आज दोबारा यही होने वाला है। 90,000 नहीं, उसे दुगने आदमी जो इस आतंकवाद में शामिल हैं वो आज फिर हथियार डालेंगे हमारे सामने। ये बात करते हैं कि हम एलओसी पे जाने से डरते हैं। एलओसी पे इनको लखेड़ के हमने पीछे भेज रखा है। अरे बात करो दावत की, तुम्हारी दावत तो हमने खिलाई तुमको महीने। दावत दे रहा हूं जी, आपको 6 महीने खाना खिलाया है यहाँ पे, आपको 6 महीने खाना खिलाया है। अरे आप भूल गए क्या? आप भूल गए, आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे। आप भूल गए कि 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने हथियार डाले नीचे। पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्या बात कर रहे कश्मीर आजाद होने जा रहा है, पाकिस्तान अलहदा होने जा रहा है। आप ये देखते जाइए, मुस्लिम पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है। भाई साहब 10 सेकंड दीजिए मुस्कान साहब। मैं कह रहा हूँ इरशाद अहमद खान, कश्मीर का नाम लेने की औकात नहीं है आपकी। पहली बात तो ये, कश्मीर का नाम लेने की औकात नहीं है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। जफर इस्लाम साहब, गलती करके आप घबराए हुए हैं तो आप घबराहट। ये इरशाद अहमद खान का फेडर डाउन कीजिए, बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया इनको यहाँ पे। हाँ, जफर इस्लाम साहब बोलिए। देखिए, अभी से पानी पीना शुरू कर गए। पानी पिला पिला के इनको मारा जाएगा, ये तो इनको समझ में आ गया है। लेकिन जब कहते हैं खालिस्तान और कश्मीर की बात करते हैं नापाक मुंह से, तो इनको समझना चाहिए बलूचिस्तान जो अब उनका ही मुल्क में का एक पार्ट था, वो अलग होने वाला है। बलूचिस्तानी लोग तो आपको आज से मारना शुरू कर दिया, आपके आर्मी को, आईएसआई को, और आपकी गंदी जो आर्मी है उसको मारना शुरू कर दिया। और आगे भी आपकी हालत क्या होगी? आप अपने पाकिस्तान में कई टुकड़े होकर रह जाएंगे। आप हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान तो आपकी आंखें निकाल देगा, लेकिन हाथ पांव काट के रखेंगे आपके ही लोग आपके वहां पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे समझ में आता है कि आपके पास, आप नंगे भूखे द्वेष के हैं, ना तो पैसा है ना तो खाने की दो वक्त रोटी है। जितनी गुर्बत आपके यहाँ है उसमें आप क्या लड़ेंगे इस भारत जैसे देश से? जो आप जो कह रहे हैं दावत दे रहे हैं, दावत किस लिए दे रहे हैं? अरे भाई, हमने तो आपको कहा था गुर्बत से लड़िए, लेकिन आप गुर्बत से कहां लड़ेंगे? प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम ने कहा था आप गुर्बत से लड़िए, आपका फायदा होगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन आप तो फैक्ट्री बनाया है आतंकवाद की, दहशतगर्दों की फैक्ट्री बनाया है, तो आप कहां लड़ेंगे? इसलिए आपका खात्मा जरूरी है। एंड इस बार होगा। अब तक सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि हमने अब तक जो है आतंकवादियों के ठिकाने पे मारा, इस वक्त पाकिस्तान हमारे निशाने पे। देखिए, मैं कह रहा था जफर इस्लाम साहब, इरशाद अहमद खान भी भाग जाएंगे, वो भी भाग गए, वो भी भाग गए। भाग ही जाएंगे वो। मुकीम अहमद बचे हैं, मुकीम अहमद हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट है हमारे साथ। मुकीम अहमद साहब, मैं देख रहा हूं कि आपके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर किस तरीके की खलबली की खबरें हैं कि कैसे आपकी हुकूमत कांप रही है, कैसे आपकी आर्मी कांप रही है, किस तरीके से अब भारत क्या एक्शन लेगा उसे लेकर पूरे पाकिस्तान में किस तरह की खलबली है। युद्ध की आशंका को देखते हुए लोग पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, एटीएम पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि पाकिस्तान आपके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए रेडी है और वो आपको भरपूर जवाब देगा। और ये जो वाकया है ना, ये 7 लाख फौज, 1.5 लाख बॉर्डर फोर्स, 1 लाख से ज्यादा पुलिस, 30 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसियों की मौजूदगी में हुआ है। ये आपके सिस्टम का फेलियर है। ये रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा जो आप बोल रहे हैं, शर्मिंदा होने के लिए काम आएगा। ये जो आप बोल रहे हैं ना, एक पत्रकार का फर्ज आपको निभाना चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं इसको रिकॉर्ड करके जरूर रखिएगा मुकीम अहमद, ये शर्मिंदा होने के काम आएगा, क्योंकि आईना तो पाकिस्तान में होता नहीं, और होता है तो आप देखते नहीं है। बहरहाल
मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब, पाकिस्तान में इतना गुमान क्यों है? पाकिस्तान में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हम उनके आर्मी चीफ को सुन रहे हैं, किस तरीके से वो नफरत फैला रहे हैं, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकते इसको हम, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते इसको, लेकिन इस गीदड़ भभकी का बेस क्या है, आधार क्या है? देखो, यही सच्चाई है कि एक ऐसा देश जो टूटने के कगार पे है, जिसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, 4 हिस्से होने वाले इसके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और भारत में पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान मिलेंगे। मगर यह सच्चाई है, जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर ने वो 3-4 दिन पहले जो भाषण दिया है, वो कोई आर्मी का चीफ नहीं दे सकता। वो तो ऐसा लगता था कि किसी मस्जिद का मौलवी ने का लेक्चर है। वो बोल रहा है हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, एक रिलीजन अलग है, कस्टम अलग है, ट्रेडिशन अलग है, एम्बिशन अलग है, एस्पिरेशन का अलग है। अरे आपके देश की फौज के अंदर भी तो सिख होंगे, हिंदू होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पारसी होंगे, उनको आप क्या मैसेज भेज रहे हो? सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी का वजूद सब जानते हैं। ये बार बार हम बात कर रहे हैं, 1971 में 93,000 इनके जो सैनिक हैं उन्होंने हाथ खड़े करे। आप कारगिल भूल गए? कारगिल के अंदर ये अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना करके, ये तो अलग बात है, भारत ने उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम राइट से किया। तो सच्चाई यह है, पाकिस्तान का असली चेहरा यह है। आज पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत हमला करेगा, और करेगा इस बार वो हमला ये पक्का है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट नहीं होगा। ये होगा ऐसा कि जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई को चोट लगे, उनको याद आ जाए कि अगर आप भारत की तरफ आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को भेजा जाएगा, और इसीलिए ये एक होलसम प्लान बनाई जा रही है। और जिस प्रकार से आप शेपिंग द एनवायरनमेंट, जो बातचीत हो रही है कि डिप्लोमेट्स को लेके उनको बताया जा रहा है, और कहीं प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश में भी बता रहे हैं कि सो दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता लग जाए कि भाई हमने बहुत टाइम दिया इस पाकिस्तान को, मगर ये आतंकवाद का गढ़ है, ये नहीं मानेगा। वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ 14 साल सीधी करने की कोशिश करो, वो टेढ़ी की टेढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान एक एपी सेंटर है आतंकवाद का। और दुख की बात क्या है पाकिस्तान में, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और पाकिस्तान का भट्टा गोल पाकिस्तान की फौज ने कर दिया है, जो कि एक प्रकार पीछे से गवर्न कर रही है। और यह सच्चाई है, पाकिस्तान आतंकवाद के अंदर फर्क करता है।